टीचर वैकेंसी है बेसिकली सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो प्राइमरी हो, टीजीटी हो 6 to 10 जिसको हम कह रहे हैं, या पीजीटी हो 11-12 लेक्चरर। तो ये आपका वेतन है जो आप देख रहे हैं सामने, एकदम जो होता ही है गवर्नमेंट पे आउट के हिसाब से, एकदम बढ़िया ग्रेड पे के हिसाब से टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का। तो अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो पीआरटी के लिए अगेन आपने डीएलएड किया हो, बीएड भी चलेगा आपका, बस पेपर 1 आपने सीटेट का क्लियर किया हुआ हो, है ना, तो या तो डीएलएड डीएड सब चलेगा, स्पेशल एजुकेशन वाला भी, ठीक है, डीएलएड हो, सीटेट पेपर 1 जरूरी है, चाहे बीएड हो, बट सीटेट लेवल 1 होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टीजीटी के लिए अगेन आपका जो बीएड है ग्रेजुएशन के साथ वो होना जरूरी है, पेपर 2 इसके लिए मांगा है सीटेट का। पीजीटी में भी इन्होंने बीएड को मांगा है मास्टर्स के साथ ऑफ कोर्स। और एज की अगर हम बात करते हैं तो जो पीआरटी के लिए एज है वो 18 से 30 साल, जो टीजीटी के लिए एज है वो 35 साल जो ज्यादातर जगह पे होती है, और पीजीटी के लिए आपकी 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब इसमें देश भर में कहाँ आपको मिलेगा ये भी नहीं पता, बट एक वैकेंसी है तो इसको डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जो हमारे हाथ से निकल जाती है, इन पे डिस्कशन हो नहीं पाता। डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं तो ये 6 अगस्त से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, और 6 to 28 अगस्त यानी 28 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे, और 28 अगस्त तक ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग में कुछ भी नहीं चलता। जब आप नौकरी का एग्जाम देने जाते हैं, अपीयरिंग में सिर्फ आप सीटेट पास कर सकते हैं या टेट दे सकते हैं किसी भी स्टेट का, ऐसा नहीं होगा कि आप अपीयरिंग में नौकरी के लिए अप्लाई कर दें। तो 28 अगस्त से पहले पहले आपकी बीएड की डिग्री, आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड है उसके साथ अलॉन्ग विद दैट, तो वो भी मतलब सारा जो सीटेट है तो उसकी भी मार्कशीट आपके पास हो, वो होगी ही ऑफ कोर्स। तो ये कहानी है कि 28 अगस्त तक आप ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फी की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली ये सबसे ले रहे हैं कुछ 750 रुपए, यानी 750 रुपए। ये खुद चाह रहे हैं कि सीरियस बच्चे हैं, और ये 750 रुपए आपके, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी वुमेन कैंडिडेट हैं, या फिर आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो ये रिफंड भी हो जाएंगे पूरे के पूरे। और जो लोग किसी भी कैटेगरी से नहीं है, या मेल है या किसी भी कैटेगरी से नहीं है, उस केस में आपके 500 रुपए रिफंड होंगे, यानी 250 रुपए ही इसको अप्लाई करने की फीस हुई, ठीक है। तो ये लेकिन आपको देने पड़ेंगे सबको 750, ताकि वो सीरियस कैंडिडेट्स, क्योंकि आप अगर पेपर में नहीं बैठे तो ये 750 के 750 चले जाएंगे, तो वो एक बात है यहाँ पे जो ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। सीबीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले आपसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, और ये जो सेंटर्स हैं इनके कुछ 22 जगह पे हैं, कोलकाता है, दिल्ली भी है, उसमें चेन्नई भी है, इस तरह के अलग अलग शहर हैं, ठीक। तो ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सारे एग्जाम आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन पेपर होगा पहले। अभी इसके पैटर्न पे जो है वो आपको डिटेल देखनी पड़ेगी, अभी गिवन नहीं है। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का इंटरव्यू कह सकते हैं, जिसमें आप बोर्ड पे पढ़ा के दिखाएंगे उनको, तो इसमें क्वालिफाई होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए होंगे, और ये तो अपना मेरिट बेस्ड रहेगा ही, ठीक। तो ये तरीका होगा कि पहले आपको एक पेपर देना होगा, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू के जैसा है, मतलब प्रोसेस तो पूरा है ही, क्वालिटी तो उनको चाहिए, है ना। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, सभी का सिलेक्शन पक्का है, एग्जैक्टली अर्पिता, हंसी भी आती है देख करके, बट अगेन हम तैयारी के फेज में हैं, तो अगर इस तरह का मौका मिलता है तो उसको क्यों गवाएंगे। और फीमेल्स के लिए फ्री भी है, मतलब अगर मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन की, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो सभी में एलिजिबिलिटी होती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, सैलरी एकदम परफेक्ट है, बट पोस्ट लेना अपने आप में बड़ी बात है ना। वही है कि अगर एक छोटी सी भी वैकेंसी आती है तो उसको भी हम मिस नहीं कर सकते। हालांकि ये इतनी कम वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 19, जिसमें से 5 वैकेंसी हैं पीआरटी की, 5 पोस्ट हैं पीआरटी की, फिर टीजीटी की हैं कुछ 12 पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो मैथ्स हो। पीजीटी में कुछ आपकी आई थिंक 12 5 17 3 पोस्ट, सॉरी 2 पोस्ट हैं, सिर्फ 2-3 पोस्ट आपकी पीजीटी में है, ठीक है। तो ये है आपकी जो ब्रेकडाउन है आपकी टीचर वैकेंसी का, ये जो इसरो वाली वैकेंसी है कि इसमें उसमें भी रिजर्व्ड सीट्स हैं, कि मान लीजिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, एक एससी एसटी के लिए रिजर्व है ना, 3 जनरल की हैं, अगर पीआरटी की हम बात कर रहे हैं तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये पूरा जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, और कल का जो पीडीएफ है वो भी शेयर हो जाएगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी तो आज क्लास आपकी नहीं हुई है। तो बेसिकली जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका 50% होना जरूरी है इंडिविजुअली, और एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए, ये एक थोड़ी सी शर्त है यहाँ पे, है ना। और ये मोड की बात हमने कर ही ली है। इसके बाद टीचर वैकेंसी आपने देख ही लिया कितनी ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी खुश होने वाली बात कहें, इसको हंसने वाली बात कहें, दुख वाली बात कहें, जो भी कहना चाहें, कर तो कुछ सकते नहीं है, ठीक।
तो ये एक बात हुई, ये इसरो की वैकेंसी है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइम पे निकालती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई बात हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कल मिलेंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और सीटेट को लेकर टेंशन मत लो, अभी फॉर्म की डेट तो आने दो कम से कम। यूट्यूब पे भी अपना काम शुरू करेंगे और ऐप पे भी आपको कुछ क्लासेस मिली हैं, उनको इतने आप देखिए और कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।